दोस्तों नमस्कार। आईएएस टॉपर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एमपीपीएससी प्री का ऑब्जेक्टिव, जिसमें से राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? 5 मार्च 2007 को, 14 नवंबर 2007 को, 1 अक्टूबर 2007 को, 5 मार्च 2006 को। तो इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था। तो चारों ऑप्शन में कौन सा होगा? 5 मार्च 2007 को। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 5 मार्च 2007 को हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान किस धारा में किया गया है? धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किस धारा के तहत किया गया है? तो आपके पास 2, 3, 4, 5 यानी किस धारा में? 2 में, 4 में के 5 में? तो ये धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कृतों को मतलब होता है कार्य का उल्लेख अधिनियम के किस धारा में किया गया है? यानी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है तो वो किस धारा के अंतर्गत उसको कार्य करने की शक्तियाँ प्राप्त है? तो आपके पास है धारा 12, धारा 10, धारा 6 और धारा 13। तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो धारा कौन सा आ जाएगा? धारा 6 की धारा 12 के धारा 10 के धारा 13। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका धारा 13। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, यानी चाहे 5 वर्ष पहले पूरा हो या कि 62 वर्ष की आयु पूरा हो जाए, 3 वर्ष या 62 वर्ष, 3 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो 4 ऑप्शनों में देखेंगे कौन सा होता है। तो अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यकाल केवल 3 ही वर्ष होता है, चाहे वो 3 वर्ष पहले पूरा करे या 62 वर्ष की आयु पर पूरा कर ले। जो व्यक्ति ऐसा पूरा कर ले उसकी से वहाँ से कार्यकाल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य का कार्यकाल, अभी देखेंगे यहाँ अध्यक्ष का था, अब यहाँ सदस्य का। तो यहाँ भी पहला दिया 3 वर्ष या 65, 3 वर्ष या 60, 5 वर्ष या 65, 5 वर्ष या 60। तो अभी हम देखे हैं अध्यक्षों का कितना था, अलग था। अब यहाँ देखेंगे कि सदस्यों का भी क्या अलग है। तो सदस्यों की बात करें तो 3 से 60 और इनकी बात किया जाए तो 3 से 65 था। फिर इसके बाद अगला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कृत्य हैं, यानी जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग हैं उसके कार्य क्या क्या हैं। तो पहला, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु विभिन्न कानूनों द्वारा उपलब्ध सुरक्षा उपायों का परीक्षण करना। दूसरा है बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना। तीसरा है विशेष देखभाल की ज़रूरत वाले बच्चों से जुड़े मामलों को देखना। उपयुक्त सभी मतलब कि तीनों सही है कि इसमें से कोई एक सही है जो उनके कार्य है। तो बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु विभिन्न कानूनों द्वारा सुरक्षा उपायों का परीक्षण करना, ये देखा जाए तो उसके अंतर्गत आएगा ही, क्योंकि आयोग बना है तो बच्चों के लिए तो उसके संरक्षण और सुरक्षा के लिए कोई ना कोई कानून बनाया जाएगा और उसका जांच किया जाएगा। बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, यानी बालकों से संबंधित कोई उनके नियम कानून, मौलिक अधिकार, विशेषाधिकार से अगर कोई
कुछ हनन किया जाता है तो उसकी जांच करना, विशेष देखभाल की ज़रूरत बच्चों से जुड़े हुए मामलों को देखना, बच्चों की जो ज़रूरत है उसकी देखभाल हो रही है कि नहीं उसकी जांच करना, ये पूरे होंगे। तो इसका ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब इनमें से ये डी नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। 7वां नंबर की बात करें तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। तो इनमें से कौन है? राष्ट्रपति द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, संसद द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों को जो मिलने वाला वेतन भत्ते और सेवा है तो ये कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति करेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी कि संसद के द्वारा की जाएगी? या कि इनमें से कोई नहीं, कि कोई जिसमें ऑप्शन दिया है तो कोई नहीं है निर्धारित करने वाला, तो इसमें से केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। 8वां क्वेश्चन की बात किया जाए तो 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की अनुशंसा के लिए गठित चयन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? मतलब इसके गठन करने से संबंधित जो समितियां बनाई गई है तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं कि राष्ट्रपति होते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री होते हैं? तो इसमें से देखा जाए तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगे। जो राष्ट्रीय कहा जाए बाल संरक्षण आयोग को गठन करने के लिए कोई अनुशंसा किया जाता है तो उसके संबंधित। फिर इसके बाद अगला 9वां क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें से असत्य बताना है। तो अध्यक्ष की पदावधि 3 वर्ष की होगी। पदावधि का मतलब होता है कि उसका कार्यकाल, तो ये सही है कि अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। सदस्य का, अध्यक्ष का, दोनों का। अध्यक्ष या सदस्य 2 पदावधियों से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेंगे, ये भी सही है कि 2 लगातार वो 2 हो जाएंगे, इसके बाद वो नहीं कर सकते। फिर अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है, बिल्कुल गलत है। अध्यक्ष की 65 है लेकिन सदस्यों की नहीं है, तो ये गलत है। आयोग के सदस्यों में कम से कम 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है, ये गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर देखते हैं अगला 10वां क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद में उनके मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से आकस्मिक रिक्त हो जाती हो तो ऐसे स्थिति में कितने दिन के अंदर रिक्त पद भरे जाने का प्रावधान है? दोस्त ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है। तो दिन दिया है 60 दिन, 45 दिन, 90 दिन, 30 दिन। तो इसमें ये बताना है कि अगर किसी कारण पद रिक्त हो जाता है, मान लीजिए उसमें से अचानक मृत्यु हो जाए, किसी कारण बस त्यागपत्र देना पड़े, किसी कारण स्वास्थ्य खराब होने के कारण त्यागपत्र देना पड़े, तो अगर रिक्त पद होती है तो उस पद को भरने के लिए एक समय निर्धारित की जाती है जो आपका 90 दिन निर्धारित किया जाता है। कितने दिन निर्धारित होता है? 90 दिन। तो 90 दिन के अंदर ये भर लिया जाना चाहिए, ये एक निर्धारित समय सीमा रखा गया है।